ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और वृश्चिक राशि का ढैया प्रारंभ हो चुका है। उसका वीडियो मैंने आपको एक अलग से बनाया है कि वो केवल शनि का परिवर्तन है। अब ढैया के हिसाब से देखेंगे तो उसका थोड़ा-सा अलग प्रभाव होगा और पाए के अनुसार भी मैंने आप लोगों को बनाया है, इसलिए डरने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं है। वो ज़िंदगी की एक वास्तविकता दिखाने के लिए आपके जीवन में प्रवेश करते हैं और आपको सबको पता ही होगा कि एक साथ ही 5 राशियों को प्रभावित करते हैं, जिसमें से 3 पे साढ़े साती होती है और 2 पे ढैया होता है। तो कर्क राशि पे, वृश्चिक राशि पे ढैया प्रारंभ हो चुका है और कर्क का मैंने वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया था। इसके पहले शनि का परिवर्तन भी उसी तरह से बताया था, पाए के अनुसार भी बताया था। आज मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया का प्रभाव जो कि अब 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो चुका है और 29 मार्च 2025 तक ये रहने वाला है। इसमें कुछ अलग-अलग परिस्थितियाँ होंगी, जैसे कि ये अभी जब ये प्रवेश कर चुके थे तब मार की, उसके बाद फिर ये 17 जून से लेके और 4 नवंबर तक फिर ये वक्री हो जाएँगे शनि। तो उसका मैं आपको अलग से बताऊँगी। इसमें केवल मैं अभी जून तक के हिसाब से बता रही हूँ। जून मतलब ये कि 17 जून तक जब ये मार्गी अभी चल रहे हैं कुंभ राशि में। हालाँकि ये इसके पहले ये जब ये थे तो मकर राशि में, वो भी इनकी ही राशि थी, लेकिन मकर राशि में ये ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। कुंभ राशि है, इनकी प्रिय राशि में है, इसलिए बहुत सी राशियों के लिए अच्छी-अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। हालाँकि ये कर्म फलदाता हैं, कर्मों का तो आपको निश्चित रूप से जो भुगतान करना ही पड़ता है, इसलिए ये भी सबक देते हैं कि हमेशा आदमी को सत्कर्म करना चाहिए, विचार से, आपके और कर्म से और आपके मन से, हर तरह से सात्विक रहेंगे तो फिर आपको ये वरदान भी देते हैं, शनि के मुकाबले कोई धनी नहीं बना सकता है। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि पे। ये क्या है, जलीय राशि है और इसमें चंद्रमा नीच राशि में रहते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि 2 राशियाँ ऐसी हैं जो कि एक इसमें कर्क राशि, एक वृश्चिक राशि। ये दोनों का संबंध जो है वो एक तो जलीय राशि से होता है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच रहता है। और जहाँ भी चंद्रमा से संबंध हो जाता है या मंगल से संबंध हो जाता है शनि का, तो फिर थोड़ा-सा ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट दे सकता है। पर ऐसा हर जगह नहीं देखा जाएगा, हर समय नहीं देखा जाएगा। इस समय 4 राशि वालों को सस नामक जो पंचमा पुरुष है, उसका भी लाभ मिल रहा है। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को अलग से बताया है। उसमें से एक राशि आपकी भी है। वृश्चिक राशि में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जबकि कर्क राशि में अष्टम में करेंगे। तो अगर पाए के हिसाब से देखें तो 4, 8, 12 में अगर प्रवेश करते हैं तो लोहा का पाया होता है। लेकिन सस नामक जो पंचमा पुरुष हो रहा है, उसका लाभ आपको मिलेगा। चौथा भाव कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो चंद्रमा का भी भाव है। इसमें ये अपनी ही राशि में है, तो कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाता है। सस नामक जो पंचमा पुरुष है, उसका तो कोई मतलब कोई कहना चाहिए कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। कुंभ राशि में ये प्रवेश करें चौथे भाव में, तो ऐसा मानते हैं कि गुरु जहाँ बैठते हैं, वहाँ उस भाव की शुभता में कमी करते हैं, लेकिन शनि जिस भाव में बैठते हैं, उसके भाव में वृद्धि कर देते हैं। तो चौथा भाव अगर जब ये प्रवेश करेंगे, कर ही चुके हैं और ये किसका भाव है? आपकी माता का है, भूमि वाहन का है, मानसिक कष्टों का भी है, इसके साथ-साथ आपके नेटिव प्लेस का भी है। तो चौथा भाव को ये क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। 17 जून के बाद दूसरा प्रभाव होगा। अभी 17 जून तक आपके जीवन के जो संघर्ष थे, चौथे भाव से आपके भूमि वाहन दिखते हैं, अगर कोई मामला ऐसा पहले से अटका हुआ था, आप फाइनलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की राशि है। मंगल हमेशा शनि पे भारी ही पड़ते हैं, क्योंकि मंगल का सीधा संबंध किससे होता है? हनुमान जी से होता है। हनुमान जी की ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बहुत मानते हैं। इसलिए जो वृश्चिक राशि वाले हैं, अगर हनुमान जी की शरण में हमेशा ही रहें जीवन भर, तो शनि उनका कोई बाल-बांका नहीं करेगा। इसमें अगर एक बात और देखने वाली है कि अगर चंद्रमा की महादशा दशा चल रही है और मंगल की अंतर्दशा महादशा चल रही है, तब और ज़्यादा आपको प्रभावी दिखाई देगा। चौथे भाव का शनि जो है वो ज़्यादा खराब नहीं मानते हैं, अपेक्षाकृत अष्टम भाव के।
धनिष्ठा नक्षत्र में ये चल रहे हैं, अभी ये अपना नक्षत्र ही बदलेंगे, उसके लिए आपको अलग से बताऊँगी। इसमें चौथे भाव से संबंधित जितनी भी अभी आपको परेशानी थी, वो आपको दूर करने के लिए आ रहे हैं, उस भाव की वृद्धि कर देंगे और आपके माता की हेल्थ में ज़रूर थोड़ी-सी परेशानी दिखाई दे रही है। सुख समृद्धि में वृद्धि कर देंगे, चौथा भाव देखा जाए तो आपकी प्रॉपर्टी का भी है और आपकी मानसिक क्लेश का भी है, तो मानसिक क्लेश से आपको स्वयं बचाव करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले वैसे भी हर चीज़ को क्या है बहुत ज़्यादा मतलब मन से और मन को थोड़ा-सा ज़्यादा विचलित होता है इनका मन। मानसिक क्लेश इनको वैसे भी नॉर्मल राशियों से ज़्यादा होता है क्योंकि चंद्रमा इस राशि में नीच रहता है। बाकी सुख समृद्धि के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, मान के लिए अच्छा है और उसके बाद जब ये अपने चौथे भाव में आ रहे हैं तो इनकी दृष्टियाँ भी देखना होगी। दृष्टियों का भी इनका देखा जाता है कि अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन अगर उच्च दृष्टि पड़ रही है, किसी ऐसे ग्रह पे पड़ रही जो इनकी उच्च राशि है या मित्र राशि है, तो फिर दृष्टियों से भी आपको बहुत लाभ पहुँचाने वाले हैं। चौथे भाव से इनकी दृष्टियों का बता देते हैं कहाँ-कहाँ पड़ेंगी। 6th भाव पे आपके, उसके बाद 10th भाव पे और लग्न पे, ये दृष्टियाँ रहेंगी। तीसरी दृष्टि क्या पराक्रम की दृष्टि होती है, वो आपके 6th भाव पे पड़ेगी और सप्तम दृष्टि इनकी सीधी दृष्टि थोड़ी-सी घातक होती है, वो आपके दसम भाव पे पड़ेगी और लग्न पे मतलब जो इनकी जो दृष्टि है, जो 10वीं दृष्टि होती है क्योंकि 3 दृष्टियों का वरदान है, जहाँ से ये बैठते हैं, तीसरा घर आपका सप्तम और 10th भाव में देते हैं। ये अपनी दृष्टिपात करते हैं और जो इनके लिए मैंने बताया कि किसी-किसी राशि के लिए वरदान भी होती है, किसी-किसी राशि के लिए थोड़ा-सा परेशानी भरी हो सकती है। अगर ये आपकी नेटा चार्ट में शनि उच्च राशि में है या आपकी आपके स्वयं की मतलब राशि में है जैसे मकर में या कुंभ में या आपके मित्र राशि में है, तो आपको ढैया भी ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अब अलग-अलग हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं कि और आपको एक बात और देखना होगा अगर शनि का आपको देते हैं अष्टक वर्ग तो उसमें पॉइंट भी देख लेना चाहिए कि पॉइंट कितने मिले हुए हैं। उसका बहुत महत्व है, वो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन अष्टक वर्ग में पॉइंट जितने बिंदु हैं उनके हिसाब से भी थोड़ा-सा फ़र्क पड़ सकता है। तो जो इनकी तीसरी दृष्टि है वो कहाँ पड़ेगी? 6th भाव पे पड़ेगी जब ये चौथे भाव में बैठे हैं। तो आपको क्या देखना है कि तीसरी दृष्टि क्या है मेहनत करा लेती है। तीसरी दृष्टि से आप 6 भाव से क्या देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु और कॉम्पिटिशन का भी है, तो आपको हर तरह से इसमें फ़ायदा होने वाला है। तीसरी दृष्टि वैसे तो इनकी मेहनत वाली है लेकिन उतनी घातक नहीं होती है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए जैसे कि शत्रु परास्त होंगे, अगर ये कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे तो उसमें आपको विजय होगी। कार्य क्षेत्र में की दृष्टि में आपको अगर अभी बताती हूँ, कोर्ट केस में अगर आप इन्वॉल्वमेंट था, तो उसमें आपकी विजय होगी और इसके अलावा चोट-चपेट दुर्घटना से आपको थोड़ा स्वयं बचाव करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ आपको एक बात और दी बताई जाती है कि ऋण की स्थिति अगर आप ऋण लेने और देने में विश्वास करते हैं, तो ये आपको कब तक केवल 17 जून तक वो उसका निपटारा कर लेना चाहिए। 17 जून के बाद जब ये वक्र अवस्था में आ जाएँगे तो समय थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण समय हो जाएगा। वक्र अवस्था ज़्यादातर ग्रहों की अच्छी नहीं होती है, जो पापी ग्रह होते हैं उनमें पापित्व बढ़ जाता है, जो शुभ ग्रह होते हैं उनमें शुभत्व बढ़ जाता है। तो आपके लिए फिर 17 जून तक का समय है इन सब चीज़ों के लिए निपटाने के लिए अच्छा है। चौथा भाव आपका निवास स्थान भी है, तो अगर आप चाहें तो अपना निवास स्थान भी 17 जून के पहले निपटा सकते हैं और अगर अपनी माता से कुछ अगर परेशानी थी, तो उनकी हेल्थ केयर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें क्योंकि शनि अपनी माता की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अगर आपने माता का अनादर किया किसी भी तरह से, आपको दुगना आपको दंडित करेंगे ये तो चौथे भाव से सावधान हो जाइए, माता की तो हर तरह से आपको इज़्ज़त ही करना चाहिए। और उसके बाद एक दृष्टि जो इनकी पड़ने वाली है, आपके सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ेगी, जो कि कार्य क्षेत्र का है। उग्रता में कोई भी बड़े निर्णय ना लें, क्योंकि जो वृश्चिक राशि वाले हैं, मंगल उनके स्वामी राशि भी हैं और नीच चंद्रमा के कारण हमेशा ये क्रोध में रहते हैं, उग्रता में रहते हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपको किसी से भी वाद-विवाद नहीं करना है और इसके अलावा अगर नौकरी की तलाश आप कर रहे थे, तो ये समय उसके लिए अच्छा है। प्रमोशन के लिए अगर अप्लाई कर रहे थे, तो वो भी आपके लिए अच्छा है क्योंकि अगर देखा जाए तो 10वाँ भाव इनका कारक भाव भी है, शनि का। कालपुरुष की कुंडली से 10वाँ भाव इनका स्वयं का 11वाँ और 10वाँ भाव। तो इसलिए
वाद-विवाद नहीं करेंगी तो बहुत अच्छा रहने वाला है। नए अवसर प्राप्त होंगे। जॉब में अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अगर आप क्योंकि मेहनत भी ये बहुत कराएँगे, तो मेहनत से हर काम जो अभी तक रुके हुए थे, वो मेहनत से अब आगे बढ़ने वाले हैं। आपको जो भी काम करना है परिवर्तन के साथ करेंगे, आपको एक अच्छा परिवर्तन का समय होगा, लेकिन उसमें लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि ये शनि अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे और अनुशासन प्रिय हैं। एक तो लापरवाही, दूसरा अनादर किसी के बड़ों-बुजुर्गों का और तीसरा केयरलेस। ये जो चीज़ें अगर आप अपने मन से अपने मतलब दिनचर्या से हटा देंगे, तो शनि आपको कार्यस्थल में जो भी आप पुरानी गलती थी, उनको भी अगर आप ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे, तो उससे भी आपको रिलीफ़ होने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं, तो अपना व्यापार किसी भी समय से किसी भी मतलब समय इस पे विस्तार के लिए सोचते हैं, तो स्वयं पे ज़्यादा विश्वास करें। किसी और पे विश्वास करके व्यापार में विस्तार ना करें। पार्टनरशिप भी इस समय ना करें क्योंकि ये प्रतिकूल समय रहेगा। अपनी सूझबूझ पे ही ज़्यादा विश्वास करें। और इसके लिए 10वां भाव आपके किसका है कार्यस्थल के साथ-साथ व्यापार से भी देख सकते हैं और इसके इनके 10वें भाव से जैसे पिता से अगर आपके संबंध खराब हो रहे थे, उनको उनका मतलब निरादर ना करें। 10वें भाव से कहीं-कहीं पिता को भी देखते हैं। उनका सम्मान करें, उनके साथ मिलके कोई काम कर रहे थे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। पिता की हेल्थ में थोड़ी-सी ये ज़रूर प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो माता-पिता की हेल्थ और स्वयं की हेल्थ भी क्योंकि जब ये प्रवेश कर रहे थे, तो वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा था। उसका आपको उपाय के हिसाब से देखना होगा। मैंने उसके लिए अलग से बनाया है। इसमें मैं केवल ढैया के प्रभाव को बताने वाली हूँ। अब एक दृष्टि इनकी जो 10वीं आपके लग्न पे पड़ेगी। लग्न पे जो दृष्टि पड़ती है, वो थोड़ी-सी आपको क्रोध की मात्रा बढ़ा देगी, उग्रता बढ़ा देगी। क्योंकि ये दृष्टि जो है वो थोड़ी-सी वैसे तो देखा जाए कि जो 10वीं दृष्टि होती है उतनी घातक नहीं होती है, सबसे ज़्यादा घातक होती है सप्तम दृष्टि। उसके लिए मैंने बता ही दिया है कि किसी से आपको भिड़ना नहीं है और जो लग्न वाली दृष्टि है वो कैसी आपके लिए उग्रता भरा मतलब आपका स्वभाव ही थोड़ा-सा परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि आपका मन चाहेगा किसी से बात ना करें, आइसोलेशन में चले जाएँगे। कभी-कभी ये अगर और ग्रह आपके सपोर्टिव नहीं है, तो आपको इगोइस्टिक भी बना सकते हैं। आपका झगड़ा करने का मन होगा, किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार रहेंगे, छोटी-छोटी बात के लिए। तो इसलिए ये समय आपको स्वयं पे नियंत्रण करने का है, किसी से भी वाद-विवाद ना करें, उग्रता ना करें और क्रोध ना करें और फिर उसके बाद भी जब देखा जाए तो एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो आपके जीवन साथी से भी आपका अपना व्यवहार सौहार्द रखना है, प्रेममय रखना है, उनसे क्रोध नहीं करना है। नहीं तो ये कभी-कभी इतना ज़्यादा आइसोलेशन बढ़ा देते हैं कि सेपरेशन की नौबत भी आ सकती है। तो ये इनकी दृष्टियाँ अब कुल मिला के और चीज़ें भी आपको फ़ायदेमंद बता देते हैं। अभी थोड़ी-सी नेगेटिविटी जो मैंने बता दी, अब कुछ पॉज़िटिविटी बता रहे हैं। अगर आप अविवाहित थे तो विवाह हो सकता है, कोई पुराना रिश्ता आएगा जो आपका जिसने मतलब पहले आपको बात मतलब आगे बढ़ी थी फिर टूट गई थी, वो दोबारा रिश्ता आ सकता है। जीवन साथी अगर आपका वैवाहिक जीवन कहीं से गड़बड़ था तो उसमें प्रेममय अगर व्यवहार रखें तो उसमें सुधार हो सकता है। इसके साथ-साथ उनकी उन्नति हो सकती है, अगर वो जॉबलेस थी तो उनकी भी जॉब आपके ही कारण लग सकती है, संबंधों में मधुरता और निकटता बढ़ने वाली है। 28 अप्रैल के पहले थोड़ा-सा कार्य ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद का समय थोड़ा-सा परेशानी भरा हो सकता है। क्योंकि बृहस्पति का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें और क्लियर किया है। उसके क्योंकि बृहस्पति जो है आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, कारक होते हैं। 22 अप्रैल के बाद फिर वो अपनी राशि बदलेंगे तब थोड़ा-सा अलग प्रभाव देंगे। अगर संतान की कामना रखते थे तो संतान की प्राप्ति होगी, संतान के साथ-साथ उनकी उन्नति भी हो सकती है। उनको आप हायर एजुकेशन के लिए देश-विदेश भेज सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी कुछ सौगातें लेके भी आ रही थी। जॉबलेस थे तो जॉब भी प्राप्त होगा। अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे थे, पहले से प्लानिंग थी, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि साढ़े 7 की ढैया के दौरान बहुत से लोग ऊँचाइयों तक भी पहुँचे हैं और जैसे साढ़े 7 ही में देखा जाए तो अभी अ, इस समय वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, उनको इसी दौरान ये साढ़े 7 ही के दौरान ही प्रधानमंत्री पद मिला था। ऐसे और भी उदाहरण होंगे, तो इसमें इतना ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि वरदान भी देते हैं और दंडित भी करते हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्वयं कंट्रोल रखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आपको कोई हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, लंग्स से संबंधित बीमारी है, उसका इलाज कराएँ, तो समाधान मिलेगा। क्योंकि शनि जो देते हैं हमेशा डिले एक्सटेंशन देते हैं।
तो ये लंबी बीमारी देते हैं और अगर आपने स्वयं पर नियंत्रण रख लिया, उग्रता ना दिखाई, अपना तो कार्य, आपने जो खाना-पीना, आपके जो कहना चाहिए क्रियाकलाप हैं, सात्विक रखते, तो फिर शनि आपको मतलब ऐसा नहीं है, सपोर्ट भी करते हैं। शनि के मुकाबले कोई दयालु नहीं है। माता की और पिता की तो निश्चित रूप से आपको सम्मान करना चाहिए। हालाँकि ये अपने पिता से जेलस रखते थे, लेकिन चूँकि ये माता और पिता दोनों का संबंध है इनसे, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। एक समय ऐसा ज़रूर होगा, वो मैं बता देती हूँ। अगस्त से लेके सितंबर तक का समय क्या होगा, सूर्य-शनि आमने-सामने होंगे नेटल चार्ट में आपके। वो समय थोड़ा-सा आपके लिए ज़्यादा घातक हो सकता है। किस मामले में? क्योंकि अगर वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, तो कोर्ट केस में या किसी में आपका इन्वॉल्वमेंट था, उस समय निर्णय में चूक हो सकती है, उसको टालते हैं। अनचाहा ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं, इसलिए वो समय आपके लिए थोड़ा-सा परेशानी भरा केवल अगस्त से लेके सितंबर तक का समय है। अब क्या है कि इतने सब अच्छी चीज़ें आपको मिल गई हैं, तो थोड़ा-सा आपको दान भी करते रहना चाहिए। दान से क्या है, शनि बहुत खुश होते हैं। एक तो जैसे आपके जो क्या नाम कर्म है वो अच्छे रहें, आपके किसी को सताएँ नहीं, आपसे अपने अंडर काम करने वालों के लिए कभी जास्ती ना करें। उनके जैसे आपके घर में मेड हैं या आपके कोई ऐसा है जो कि सही में ज़रूरतमंद है, उसकी सहायता करने से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। और हर शनिवार को काली चीज़ों का दान करें। अगर डेटा चार्ट में शनि उच्च राशि में है, तो वैसे भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अगर शनि ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो काली चीज़ों का दान जैसे तिल का दान, छाता का दान, काली उड़द जो होती है उसका दान, इसके अलावा चमड़े आदि की चीज़ों का दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल के दिया जलाएँ हर शनिवार को। नीडी लोगों को दान करना सबसे अच्छा रहने वाला है। छाया दान, जो लोग ऐसे लोग हैं जो कि अब्रॉड में रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, उनके लिए क्या है ये दान करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। हर जगह तो ऐसा नीडी लोग नहीं होते हैं और हम सब पे विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। उसमें एक सबसे अच्छी रेमेडी है छाया दान करना चाहिए और एनिमल सेंटर में जाके जो भी आपसे को देना है वहाँ दे आइए, वो दान बिल्कुल सही जगह बैठता है। छाया दान में क्या करना है, अपना चेहरा जो है वो आपको स्टील के बर्तन में या अगर कोई लोहे का बर्तन हो उसमें भी देख सकते हैं, कोई भी बर्तन हो। हाँ, लेकिन इसमें ऐसे बर्तन में नहीं देखना है जो इनके शत्रु की मेटल का बना हुआ। उसमें आप अपना चेहरा देखिए और जो तेल है सरसों का तेल जितना भी आप ठीक समझें किसी पेड़ के नीचे डाल दें, मिट्टी में डाल दें, ये छायादान होता है। लगातार करते रहें जब तक कि आपको 7.5 ये ढैया चल रहा है और एनिमल सेंटर के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। माता की हेल्थ के लिए थोड़ा-सा और आपको ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। पिता से बिल्कुल भी अनबन ना करें, जो कि ऐसा देखा गया है कि ढैया और 7.5 में पिता से ज़्यादा होते हैं मनमुटाव, क्योंकि शनि जो है पिता को अपने को स्वयं को थोड़ा-सा उनसे नाखुश रहते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि निरादर करते थे। आदर तो था लेकिन उनके मन में कुछ एक कसक थी अपने पिता को लेके, उससे वजह से ये सब होता है। आपको ये सब इन चीज़ों से दूर रहना है। तो जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं, वो रेमेडी करते रहें और चौथे भाव में जो शनि आ रहा है, उससे लाभ लेते रहें। नया वाहन, नया घर, आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ सकती है इस दौरान। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत घातक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए उतना खराब नहीं है। कर्क राशि वालों को थोड़ा-सा ज़्यादा परेशानी देंगे। तो फिर भी जो मैंने और वीडियो बनाए पाए के अनुसार, उनको देख के फिर सही अनुमान लगाएँ और महादशा अंतर्दशा भी आपके लिए काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।